हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज जो ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, सेट्स एंड रिलेशंस का, ये सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और आज जो है हम स्पेशली जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस का जो लास्ट फंक्शन था सिग्मा फंक्शन, उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो डिविजिबिलिटी होती है किसी भी नंबर की, उन पे बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम z प्लस टू z प्लस, दैट इज सिग्मा फ्रॉम z प्लस टू z प्लस एंड डिफाइंड एज सिग्मा ऑफ n इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n। इससे पहले जो टाउ फंक्शन देखे थे वो था जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n। तो जितने पॉजिटिव डिविजर्स होंगे उनका सम जो होगा, उनको जोड़ेंगे तो जो निकल के सामने आएगा वही होता है सिग्मा फंक्शन। स्पेशली ये z प्लस टू z प्लस डिफाइन है तो क्लियर है। चाहे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये कैसे हम समझेंगे? सिंपल है। आप कोई भी आप एग्जांपल उठा सकते हैं। जैसे कि आप लिए सिग्मा ऑफ 1 की अगर बात करें तो 1 को डिवाइड करने वाला 1 ही होता है, तो वो तो अकेला हो गया ना। अगर हम 2 की बात करें तो 2 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है। दोनों का सम अगर बात करूँ तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 3। सिग्मा ऑफ 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 2 है, 1 है और 3 है। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हो रहा है? सिग्मा ऑफ 4 तो 1 भी डिवाइड करता है 4 को, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। तीनों का सम कितना आ जाएगा? 4 2 6 1 7। अगर मैं सिग्मा ऑफ 10 की बात करूं, 10 को डिवाइड करता है 1 भी, 2 भी, 5 भी और खुद 10 भी। अब इनका सम कर लो, ये सभी डिविजर्स हुए, पॉजिटिव डिविजर्स। अब इनका सम क्या होगा? 15 2 17 1 18। क्लियर हो रहा है? तो ये होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर, सिग्मा फंक्शन। और सेम वही बात कि अगर हम बड़े नंबर्स अगर उठाएं, जैसे कि 100 1000 2000 ऐसे जो नंबर्स को अगर हम टेक करें तो उस समय हम डायरेक्ट ऐसा जोड़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम ले लेगा और हमें उतना टाइम होता ही नहीं एग्जामिनेशन में। तो उनके लिए फार्मूला डेवलप किया, वो सिग्मा फार्मूला के रूप में हम देंगे। ठीक है, तो उस फार्मूला को देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इफ n इक्वल्स टू p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c एंड सो ऑन, वेयर p, q, r and so on are prime numbers and a, b, c and so on are positive integers, then sigma of n equals to क्या होगा? p to the power a plus 1 minus 1 upon p minus 1 into q to the power b plus 1 minus 1 upon q minus 1 into r to the power c plus 1 minus 1 upon r minus 1 and so on। ओके, आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कीजिए? उनको प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप उसको इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। p टू द पावर दिस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन दिस माइनस 1, q टू द पावर दिस प्लस 1 माइनस फिर दिस और फिर r टू द पावर दिस प्लस 1 माइनस दिस। आपको पता है छोटे मोटे जैसे क्वांटिटी आपको दिया है नंबर पॉजिटिव इंटीजर, तो आप उसको पहले उनके डिविजर्स फाइंड करेंगे और उनको सम करके डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन बड़े नंबर्स आपको दिया है जैसे 100 1000 2000 ऐसे क्वेश्चन दिए हुआ है तो आप डायरेक्ट बताना मुश्किल जाता है। तो सबसे बेहतर है कि ये फार्मूला को आप लगाइए और डायरेक्ट आप बताइए कि सम ऑफ डिविजर्स क्या है, दैट इज सिग्मा क्या है। सो आप क्या करेंगे? जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। सिग्मा ऑफ 100 मुझे देखना है, तो आपको पता है कि 100 को ब्रेक करेंगे तो ये होगा 10 स्क्वायर और ये आपको पता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, बोले तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 एंड 5 ये हो गया p और ये हो गया q। पावर में ये जो 2 है ये a है और ये आपका b है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप यूज़ कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और 5 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 5 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और ये 5 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 1 मीन्स 7, तो ये हो जाएगा आप 8 माइनस 1 नीचे को लिख सकते हैं 1 और ये हो जाएगा 125 माइनस 124 अपॉन 4, ये हो जाएगा 7। ये कैंसिल कीजिए, 4 इंटू 3 में जाता है ना और 1 तो 31, ये हो गया 7, ये हो गया 21। 217 इज़ द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ 100 और यही होता है सिग्मा फंक्शन। क्लियर हुआ? ऐसे खुद से भी एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। डन। तो ये हुआ। अब कुछ और रिजल्ट्स हैं प्रॉपर्टी, उनको देख लेते हैं। जैसे कि
सिग्मा ऑफ एम एन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम इंटू सिग्मा ऑफ एन प्रोवाइडेड GCD ऑफ एम एन इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, सेम ये रिज़ल्ट जो है याद होगा कि ये एलर फंक्शन के लिए भी हमने देखा था, टाउ फंक्शन के लिए भी देखा था, और यहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है ना। जो m और n है उनकी GCD 1 है। 1 होने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। तो कोई भी आप दो इंटीजर उठाते हैं और उन दोनों की अगर GCD 1 आती है तो अगर उनका सिग्मा फंक्शन देखना है तो आप अलग अलग ब्रेक करके भी आप देख सकते हो। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए ना, जैसे सिग्मा ऑफ आपको देखना है 2 इंटू 3, ठीक है। सिग्मा ऑफ लाइक 4 इंटू 3 देख लेते हैं, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ये क्या है, सिग्मा ऑफ 12 है। सिग्मा ऑफ 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब सिग्मा ऑफ 12 डायरेक्ट ना निकाल के आप इसको सिग्मा ऑफ 3 इंटू सिग्मा ऑफ 4 कर, वी नो, बिकॉज वी नो दैट GCD ऑफ 3 4 इक्वल्स टू 1। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 और 4 की जो GCD है 1 है, इसलिए इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सिग्मा ऑफ 3 होता है, अगर हम देखें, आप डायरेक्ट ट्रिक में जा सकते हो, 3 के डिविजर्स होंगे 1 और 2, 3 के डिविजर्स होंगे 1 और 3, और दोनों का सम क्या होता है, 3 1 4 होता है। ये हो गया। 4 के डिविजर्स होगा 1 2 एंड 4, तो 4 2 1 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा ये, और ये हो गया 28। क्लियर। अब 12 के डिविजर्स है ना, ये हो गया 7 4 7 28 मतलब 28, ये हो गया, और यही सिग्मा ऑफ 12 है। ठीक। अब चाहे तो जो सिग्मा ऑफ 12 है उनको डायरेक्टली आप 12 को देख लीजिए, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, है ना, और 3 भी करेगा, और 4 भी, 6 भी, 12 भी, इनका सम कीजिए। ये सभी डिविजर्स हैं, इनका सम, वही तो सम सिग्मा फंक्शन होगा। ये हो जाएगा 18 22 25 27 28, डन। तो इस तरीके से फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एम एन इंटू आर भी है इसमें, मान लो 3 टर्म्स हैं, और तीनों अगर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, दैट इज एम और एम एन आर, तो एम और एन की GCD 1, एन और आर की GCD 1, एम और आर की GCD 1, तो इसको अलग अलग फिर से आप ब्रेक कर सकते हो। मतलब जनरल केस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है। ठीक। अच्छा, ये जो एक और रिजल्ट है, थर्ड केस, जो सेम आपने ये जो पढ़ा था सेम है, सिग्मा ऑफ n टेंड्स टू n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको पता है कि आयलर फंक्शन भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी अप्रोच करता था। सिमिलरली टाउ फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आल्सो सिमिलरली सिग्मा ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, सिग्मा की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। कन्फर्म है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस इज़ यूजफुल इन कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वह पार्ट ए का हो नेट का, चाहे पार्ट बी का हो ग्रुप थ्योरी में, इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, पार्ट ए के भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये एप्लीकेबल होता है। सो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इसको अच्छे से देखिए। तो 2 3 5 6 7 ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो मेनली जो यूज़ होते हैं उनका मैं डिविजिबिलिटी दे रहा हूँ। तो देखिए क्या है, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इक्वल्स टू ak -1 ak -2 and so on a3 a2 a1 a0। याद रखिए, वेयर each ai बिलोंग्स टू 0 1 2 3 and so on 9। मतलब है आपने नंबर लिया है पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे, और जो आपने नंबर लिया है ऑब्वियस है उसमें जितने भी ये जो टर्म्स होते हैं सभी डिजिट्स कहलाते हैं, सभी डिजिट्स हैं। डिजिट्स दैट इज दैट n इक्वल्स टू 2 3 4 9 0। सो दिस इज नंबर, बट 2 3 5 6 0 आर इंडिविजुअली क्या, डिजिट्स। परफेक्ट। तो यही चीज़ है, ये जो है a0 ये है, a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, a4 ये, इस तरह से। कंफर्म हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 2 के लिए डिविजिबिलिटी 1, तो हमेशा 1 इज़ डिविजिबल, n इज़ डिविजिबल बाई 1 ऑलवेज। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए विच इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 1। 2 से स्टार्ट करते हैं, n इज़ डिविजिबल बाई 2 if and only if a0 is even, या फिर a0 is divisible by 2, या फिर लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2।
क्लियर हुआ? तो क्या चीज़ है, ये जो नंबर आप उठाएंगे वो अगर 2 के साथ डिविजिबल, इसका मतलब है कि जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होगा, ये लास्ट जो डिजिट है वो 2 के द्वारा डिविजिबल होगा। अगर 3 की बात करें, n इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ a k प्लस a k माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2 प्लस a1 प्लस a0 इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि ये आपने उठाया, ओके अब देखिए ये जो है 4 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 3 कितना आ जाएगा, है ना? इन सबको अगर जोड़ेंगे नंबर्स जो डिजिट्स हैं उसको, तो 3 4 7 7 4 11 11 और 1 कितना आ जाएगा 12। तो ओवरऑल जो है इनमें जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम 12 है, एंड वी नो दैट 12 इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो दिस इज डिविजिबल बाय 3। डन। वही चीज़ है कि जो भी नंबर्स है उसमें जितने भी टर्म्स हैं, डिजिट्स हैं, उनका सम कीजिए, वो अगर 3 के द्वारा डिविजिबल है, 3 के द्वारा डिविजिबल है, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम इज डिविजिबल बाय 3, देन वी से n इज डिविजिबल बाय 3। से वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट देख सकते हो डिविजिबल होगा ही। अच्छा, थर्ड पॉइंट, n इज डिविजिबल बाय 4। सेम प्रोसीजर, ये 2 के लिए था लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, अब 4 के लिए है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। परफेक्ट। जब 4 के लिए करेंगे तो लास्ट 2 जो डिजिट है वो 4 के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, n इज डिविजिबल बाय 5 इफ एंड ओनली इफ लास्ट डिजिट मीन्स a0 इज डिविजिबल बाय, इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 0 और 5। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सरल तरीका जिसे आप पहले से आ जाए। 2 के बारे में और 5 के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस में, बिलीफ में कहना चाहिए शामिल हो गया है कि लास्ट जो डिजिट है किसी भी नंबर का अगर इवन है तो 2 से डिवाइड होता ही है, और अगर लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 है तो 5 के साथ डिवाइड होता है, ये 100%। लेकिन 3 के लिए हो सकता है आपको नया लगा हो, ठीक है, और अगर आप पहले से पता है तो रिवाइज हुआ होगा। 4 के लिए ये भी थोड़ा अलग है कि लास्ट जो 2 डिजिट है वो 4 के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? 5 के लिए तो ये क्लियर है, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 0 और 6 की बात अगर करें तो इसमें क्या होगा, n इज डिविजिबल बाय 6। 6 मीन्स 2 इंटू 3, तो 2 के साथ भी डिविजिबल हो, 3 के साथ भी डिविजिबल हो तो 6 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि n is divisible by 6 if and only if n is divisible by both 2 and 3। डन। 7 के लिए देखिए, 7 के लिए थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। n is divisible by 7 if and only if a2 a1 a0 minus a5 a4 a3 plus a8 a7 a6 माइनस एंड सो ऑन इज डिविजिबल बाय 7। मतलब कि ये जो नंबर्स है इनको लीजिए पहले, उसके बाद फिर इनको लीजिए, फिर उनसे पहले 3 3 को उठाते जाइए और माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाइए। अगर वो डिविजिबल है 7 के साथ, फिर ऑटोमेटिकली जो ये n होगा वो 7 के साथ डिविजिबल होगा ही। ठीक है, इनके लिए एग्जाम्पल आप बोलेंगे तो मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 3 4 3 3 5 0, ये मैंने ले लिया। अब देखिए ये a0 a1 a2 a3 a4 a5 इनको ले लीजिए, a2 a1 a0 यानी कि 3 5 0 माइनस 3 4 3, यही है ना। इन तीनों को माइनस फिर इन तीनों का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 के साथ डिवाइड होना चाहिए। क्या आएगा 7, जो कि 7 के साथ डिवाइड करता है, मतलब ये ओवरऑल 7 के साथ डिवाइड करें। कितना सरल था, ये होता है तरीका। 8 की बात करें, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा 7th नंबर। तो 7th नंबर हम देखते हैं 8th के लिए, तो क्या होना चाहिए, a2 a1 a0 इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट 8 के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, 2 के लिए देखना है तो लास्ट डिजिट 2 के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए।
4 के लिए देखना है तो लास्ट 2 डिजिट देखिए 4 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। 8 के लिए देखना है तो लास्ट 3 डिजिट। 16 के लिए देखना है तो लास्ट 4 डिजिट। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा 9 का। तो 9 का सेम है 3 के जैसा, ठीक है। n इज डिविजिबल बाई 9 इफ एंड ओनली इफ a नॉट a के प्लस a के माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2 प्लस a1 प्लस a नॉट इज डिविजिबल बाई 9। दैट इज जितने भी हैं डिजिट्स उनका सम जो है 9 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। फिर जो दिया गया जो नंबर होगा वो भी गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, n इज डिविजिबल बाई 10 क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ये फिक्स है, ये भी आप जानते हो कि जब लास्ट डिजिट है वो 0 होगा तभी 10 से डिवाइड होता है। डन, ये है। 11 के लिए अगर देखें n इज डिविजिबल बाई 11 इफ एंड ओनली। अब इसका बढ़िया सा फार्मूला बनेगा। 7 के लिए जैसे फार्मूला था सेम 11 के लिए भी है, और वो ये है n इज डिविजिबल बाई 11 इफ एंड ओनली इफ a नॉट माइनस a1 प्लस a2 माइनस एंड सो ऑन इज डिविजिबल बाई 11। कन्फर्म है, मतलब कि a नॉट माइनस a1 प्लस a2 मतलब प्लस माइनस प्लस 1 जाएगा, a नॉट माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन। ये डिविजिबल होना चाहिए 11 के साथ। तो ये होता है डिविजिबिलिटी। 12 के लिए देखना है तो 3 के साथ भी डिविजिबल हो, 4 के साथ भी। 13 के लिए देखना है तो जो 7 के लिए जो फार्मूला था डिविजिबल बाई 7 के लिए जो फार्मूला जो नहीं लिखा था वही 13 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। 14 के लिए जो 2 के साथ भी हो, 7 के साथ भी हो। 15 के लिए जो 3 के साथ भी हो, जो 5 के साथ भी हो। इसी तरीके से आप अगर 16 की बात करें तो लास्ट 4 डिजिट जो होगा वो 2 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। देख सकते हैं इतने सारे कंडीशंस हैं, कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, लेकिन आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से एक बार रिवाइज़ कीजिए, देखिए। किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो होगा वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।